शांति से। भक्ति जरूर चाहिए पहले, क्यों? भक्ति नहीं तो ज्ञान अंदर पैदा नहीं हो सकता। भक्ति के ऊपर लगने वाला सबसे बड़ा फल है ज्ञान पैदा होता है। देखिए ज्ञान के ऊपर भी एक फल लगता है, ज्ञान के ऊपर भी एक फल लगता है, वो है वैराग्य। ज्ञान के ऊपर कौन सा फल लगता है? वैराग्य। भक्ति के ऊपर फल लगता है ज्ञान का, और ज्ञान के ऊपर फल लगता है वैराग्य का। और वैराग्य सबका राजा होता है। वैराग्य इतना बड़ा शहंशाह, इतना बड़ा बादशाह होता है, भगवान भी डरता है वैराग्य से। भगवान भी उसके पीछे पीछे तो वो वैराग्य होता है। क्यों? उसे ना मुक्ति चाहिए, ना शक्ति चाहिए, ना दुनिया चाहिए, ना तन का भय, ना मन का भय, ना धन का भय, ना परिवार का भय, ना मृत्यु का भय। उसे कोई भय नहीं, वो निर्भय है, निडर है। क्यों? सब विकारों से ऊपर है। तो भगवान भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सनकादि जब जाते हैं वैकुंठ में, तो भगवान अपने शैया छोड़कर उड़ जाते हैं, उनके स्वागत है। भृगु जी ने लात मारी, भगवान विष्णु की छाती में जमा करके लात मारी। क्यों? परीक्षा लेने गए थे, तीनों देव में कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी को जानबूझ करके गुस्सा दिलाया। ब्रह्मा जी को अच्छा अभी बताता हूँ, कमंडल से जल लिया, अभी तुझे भस्म करता हूँ। वहां से भाग गए प्रभु जी। मैं गुस्सा है, छोटे भगवान अर्थात बड़े नहीं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी खड़ो, आइए प्रभु जी, आइए, आज तो बड़ा मन है, स्वागत है। अरे आपको हमारी क्या बेल, भूत प्रेत जानबूझ के, ऐसा नहीं कि भगवान की निंदा कर रहे, जानबूझ के परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने कहा अच्छा चिमटा लिया। भगवान ने बताता हूँ तुझे, यहाँ नीचे दिखाने आया है, वहां से भाग गए। फिर विष्णु भगवान के यहाँ आए। जब भगवान सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे, जाकर के छाती में लात मारी। अब भी भगवान के श्री वत्स का चिन्ह है, चरण चिन्ह है। लड्डू गोपाल भी सबके घर में रहते, चरण चिन्ह है वो उन्हीं का चिन्ह है। वो भगवान को खड़े हुए और उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगे। हे प्रभु, श्याम लक्ष्मी नारायण कहते हैं ब्राह्मण मेरा सब कुछ है। आपके चरण बड़े कोमल हैं, मेरी छाती बड़ी कठोर है, मारते समय आपके पैर में चोट लग गई होगी, अब मैं आपको सहला। कहने भाई ये नाम देवता, ऐसे नहीं शंकर नाम नहीं, पर एक बात है, दुष्टों को तो सीधा यही करें, संहारक शक्ति है, इनके बिना काम न चले। तो आज ये बात बता कि वैरागी आदमी को भगवान का विक्रम है। वैरागी थे, तो जब के जो कीर्तन हुआ कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर को इतनी धुन चढ़ी, इतनी मस्ती चढ़ी, सब साधु लोग चिमटे बजा रहे थे, ताड़ी हिला रहे थे, गर्दन हिला रहे थे, मस्ती से सब गा रहे थे। भगवान शंकर ने पकड़ा पार्वती का हाथ, कहले भगवती चल विंध्याचल पर्वत पर, आज कैलाश में मन नहीं लग रहा है, कहकर के भगवती को वहीं आ गई। नंदी कहने लगा मुझे सोने का, बैठो मेरी पीठ पे। नंदी ने अपनी पीठ पर बैठाया। राम नंदी ब्रह्मी जितने भी उनके मित्र भूतगण सब आ गए, खचाखच भीड़ हो गई और वहां पर शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई। किसके लिए? बिंदु के लिए। 1 मास की कथा हुई, कथा का प्रसाद मिला, भगवान का शीश में हाथ मिला और पार्वती जी का आह्लाद मिला और उसका हाथ पकड़ करके कैलाश पर ले आया। और शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, गंगा मैया की जय। हर 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 महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे।
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे शंकर भगवान की पार्वती मैया की गंगा मैया की जितने भी भगवान के नाम हैं उन नाम विख्यात नाम है महादेव। देवों को देव महादेव नाम तो बहुत है। कपाली है, खप्परधारी है, मुड़वाधारी है, कृतवासा है, शंकर है, हर है, अर्धनारीश्वर है, उमापति है, उमानाथ है, बहुत सारे नाम है। अघोरी है, बटोरी है, बहुत सारे नाम, हजारों नाम है, लाखों नाम है। जैसे जैसे काम किए उसके ऊपर उनके नाम रखे। एक पवित्र नाम है महादेव, क्योंकि हमने बताया कि नारद जी भी इस कथा को ब्रह्मलोक में सुन रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के मुख से सनत कुमार सुन रहे हैं। एक पर्वत की चोटी पर उपमन्यु से भगवान श्याम सुंदर सुन रहे हैं। तो नारद जी को कथा कौन सुना रहे? ब्रह्मदेव। नारद जी मानस पुत्र है ब्रह्मा जी। तो एक प्रश्न किया, पिताजी आप शिव पुराण सुना रहे हैं, मुझे ये बताइए उन्हें देवों का देव महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि समस्त देवताओं के ऊपर 3 देव हैं और उन 3 देव का नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मदेव से भी ऊपर ये कहा कि देवों को देव महादेव, इनसे भी ऊपर है महादेव। उनका नाम महादेव क्यों पड़ा? महान देव, सबसे महान देव, क्यों उनका नाम है? पहले ये बताओ, फिर शिव पुराण सुना हुआ। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि बेटा जो भगवान शंकर है उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। कि भगवान कुछ तो बताओ, विस्तार से बताओ। एक वाक्य में काम पूरा नहीं हुआ, विस्तार से बताओ। कि विस्तार से तो एक कथा है, उनके उस भूमंडल पर आने की कथा है, उनके सर्वव्यापी होने की कथा है। कि प्रभु वो कथा बताओ। कि महादेव का नाम इसी नाम से संबंधित है। कि क्या संबंधित है? कि एक बार जब सृष्टि रची गई थी, वो सृष्टि कैसे रची गई इसमें बताया जाएगा। तो उस प्रसंग में एक प्रकरण आया था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इन दोनों में एक बार संघर्ष पैदा होगा, वाद विवाद पैदा हो गया, तर्क पैदा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मुझे रोज प्रणाम किया कीजिए, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, सृष्टि की रचना हूँ। भाई हमारा बाप सबसे बड़ा है कि नहीं? उसने पैदा किया, माँ बाप सबसे बड़ा है कि नहीं? और मैं सृष्टि का माँ बाप हूँ, क्योंकि मैंने सृष्टि को रचाया। यानी कि पशु मैंने रचाए, पक्षी मैंने रचाए, कीट पतंगे मैंने रचाए, मानव मैंने रचाए, दानव मैंने रचाए, देवता मैंने रचाए, ऋषि मुनि मैंने रचाए। सारी सृष्टि सब कुछ मेरा रचा हुआ है, तो मैं सबका माँ बाप हूँ। तो आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए। विष्णु भगवान कहने लगे प्रणाम तो कर दूं, लेकिन तुम्हारी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है, इसलिए आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए। अपनी जड़ देखो, जिस कमल पे आप बैठे हुए हैं उस कमल की जड़ मेरी नाभि से उत्पन्न हुई है। तो आपका सिंहासन, आपका जो अस्तित्व है मेरे से है, इसलिए आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए। मैं आपका जनक हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कमल की तो उत्पत्ति है, मेरी उत्पत्ति थोड़ी है। संघर्ष पैदा, मैं बड़ा, वो कहते नहीं मैं बड़ा। नानक जी कथा सुन रहे हैं, इधर आप लोग कथा सुन रहे हैं। वो कहते मैं बड़ा, वो कहते मैं बड़ा। अब देवी देवता से पूछा, भाई तुम बताओ कौन बड़ा? मैंने क्या बताया? अगर ब्रह्मा जी को बड़ा बता दिया तो विष्णु जी नाराज हो जाएंगे, विष्णु जी को बता दिया तो वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हमें विष्णु जी भी प्यारे हैं, हमें ब्रह्मदेव भी प्यारे हैं। क्या बताएं? तो
2-4 रोज तक ये वाद विवाद चला, बात बढ़ती गई, निर्णय हुआ नहीं। तो आखिर में आकाशवाणी हुई, क्योंकि आकाशवाणी से पहले उन दोनों के बीच में एक ज्योतिष स्तंभ प्रकट हुआ। तो शंकर भगवान की जय। ज्योतिर्लिंग, अग्नि का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग नहीं, पाषाण का शिवलिंग नहीं, स्फटिक का नहीं, पारद का नहीं, किसी पुखराज का नहीं, चांदी का नहीं, लोहे का नहीं, तांबे का नहीं, रेत का नहीं, किसी भी चीज से निर्मित नहीं, ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ, ज्वालाओं से भरा हुआ, वो अग्नि से भरा हुआ वो शिवलिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई। तुम दोनों में जो भी इसका आदि या अंत बता देगा, पर तुम दोनों में वही पड़ा। अब देखिए कहाँ तक है ये, करते नजर चलते ऊपर तक नजर गई, कहाँ तक है, क्या नीचे तक कहाँ होगा। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ी चालाकी की, पहले हो सके नीचे बहुत ज्यादा गहरा हो, जो इतना ऊंचा है, माने कोई मंजिल है, उसकी नींव भी बड़ी गहरी होती है, तो नीचे ज्यादा गहरा हो सकता है। इन्हें विष्णु जी को नीचे भेज दी। फिर भी चलो पहले बात तय कर लेते हैं, बताइए विष्णु जी आप नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे? विष्णु जी कह रहे जहाँ तुम चाहोगे मैं वहीं चला जाऊंगा। कह ठीक है, आप नीचे चले जाओ और मैं ऊपर जाता हूँ। इसी ज्योतिर्लिंग के नीचे 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 चलते चले जाइए, मैं ज्योतिर्लिंग के सारे ऊपर 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 चला जाता हूँ। हम दोनों में और छोर जड़ या ऊपर का हिस्सा पता चल जाए, वो पहले लौट के भूमंडल पर आ जाएगा और वही बड़ा कहलाएगा। अब 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50, 60, 70, 80 पूरे 100 वर्ष हो गए उस ज्योतिर्स्तंभ के सहारे सहारे नीचे वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण आदि देव नारायण चले जा रहे हैं पृथ्वी के नीचे नीचे, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पता चलते जा रहे हैं। लेकिन वो ज्योतिर्स्तंभ जो है वो कहाँ तक जा रहा है उसका कोई भी था नहीं, कोई गहराई नहीं। इधर ब्रह्मदेव ऊपर जाते रहे, भूलोक घोरलोक स्वर्गलोक भैरलोक जनयलोक तपयलोक सत्यलोक, ऊपर ऊपर कहाँ जाए? पूरी पृथ्वी को, पूरा भूमंडल को, पूरा ब्रह्मांड को कहाँ तक चले जाए? 100 वर्ष हो गए, थक गए, क्या करें, हार गए। तो उनके मन में ये बात है कि ऐसा ना हो विष्णु जी को पता लग गया हो इस बात का, उन्होंने जड़ इसकी देख ली हो। तो चलो कुछ जब थोड़ा पृथ्वी के करीब आए तो केतकी का फूल लगा हुआ था, फूल को ले आए। हमारे यहाँ औषधियां भी बोलती हैं, पर्वत भी बोलते हैं, नदियां भी बोलती हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी जल रूप है, प्रकृति का रूप है, लेकिन गंगा देवी भी है, गंगा स्त्री के रूप में भी है। ऐसे पर्वत, हिमाचल की बेटी है माता पार्वती, तो हिमाचल पर्वत भी है और हिमाचल एक मानव भी है। वो पर्वत का भी रूप धारण कर सकते हैं, मानव का रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे केतकी एक वृक्ष है, वो पुष्प ले, वो देवी का भी रूप धारण कर सकते हैं और वो प्रकृति का भी, पूरी प्रकृति देवी है। अब केतकी के फूल को ले आए और ला करके पृथ्वी पर आए। इतने में थोड़ी देर के बाद विष्णु जी चले आए। उन्होंने ब्रह्मदेव को देखा, ब्रह्मदेव आप मुझसे पहले पृथ्वी पर आए हैं, तो क्या आपने इनका ऊपर का हिस्सा देख लिया, कहाँ तक है इनका? कि हाँ बिल्कुल, मैंने पता लगा लिया कितनी ऊंचाई तक है। कैसे? देखो अब केतकी को पढ़ा ले तू, हुंगारा बोल देना कि हाँ इन्होंने ऊपर पर जो छोड़ देख लिया। केतकी ने हाँ भी भर दी। विष्णु भगवान से पूछे ब्रह्मदेव ने, आपने पता कर लिया कि नहीं? सत्य बोला।
कि देखो 100 साल हो गए, लेकिन ये ज्योतिष तक कहाँ तक है मुझे इसकी जड़ नहीं पता चली। थक के मैं ऊपर आ गया। इसलिए ब्रह्मदेव, क्योंकि आपने पता कर लिया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे पिता समान हैं, मैं पुत्र की न्याय भगत की न्याय आपको प्रणाम करता हूँ। विष्णु जी के इस सत्य से भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी के इस छल से भगवान कुपित हो गए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव आपने मिथ्या वचन बोला है, आपने इस ज्योतिष स्तंभ का छोर नहीं देखा, केतकी को झूठा गवाह बना करके लाए। इस केतकी को मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद जब कभी मेरी पूजा होगी सृष्टि में, केतकी का फूल उस पर नहीं चढ़ाया जाएगा। जो केतकी का फूल चढ़ाएगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, वो नरकामी हो। और ब्रह्मदेव जिस मुख, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, जिस मुख से आपने मिथ्या वचन कहा है, आपका मुख नष्ट हो जाएगा अति शीघ्र। आप दोनों में कोई भी समर्थ नहीं हुआ मेरा आदि अंत ढूंढने में। इसलिए हे ब्रह्मदेव ना आप बड़े हैं और हे विष्णु ना आप बड़े हैं, तुम दोनों के मध्य में ज्योतिष स्तंभ है, बस यही पड़ा है। यही सबसे बड़ा तत्व है, परम तत्व है, अनादि तत्व है। अब इन दोनों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हम आपको किस रूप में देखें, तो प्रचंड अग्नि ज्वाला ही ज्वाला है। आपका क्या रूप है? तो उसके अंदर से गुंजार नाद प्रकट हुआ। नाद क्या? ओम की नाद प्रकट हुआ। कैसे? ओम की गुंजार बहुत लंबी है, चलती रही चलती रही चलती रही। पहले ये हमें जो सुनाई दे रहा है, ये नाच सुनाई दे रहा है, इसका क्या रूप है? तब अपनी कुछ तो आकृति दिखाइए। तब ओम की आकृति, उस ज्योतिष स्तंभ में ओम की आकृति बनी कि ये मेरा निर्गुण निराकार रूप है। इससे सृष्टि का सारा प्रादुर्भाव होगा। पहले प्रभु इसको कैसे समझा जाए, तो अब उस ओम का विस्तार दिखाया। अकार, उकार और मकार। अकार बाईं तरफ, उकार दाहिनी तरफ और बीच में मकार चरण बिंदु। ये मेरी पूर्ण आकृति है कि प्रभु अब भी बुद्धि सुलझ नहीं रही है, इसका भी थोड़ा और विस्तार बताइए। तो सारे स्वर और सारे व्यंजन, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग क ख ग घ च छ। देखो ये हमारी वर्णाक्षरी। आप पंजाबी पढ़ लो, पंजाबी ओ अड़ा इड़ा उड़ा सस्सा हा हा ख क्या क्या बोलते हैं, और उर्दू में अलिफ बे ते इस तरह से पढ़ाते हैं। ये सारे मनुष्य के बनाए हुए हैं, लेकिन स्वर और व्यंजन इंसान के बनाए हुए नहीं है। जितने भी स्वर और व्यंजन हैं इंसानों के बनाए हुए नहीं है। उस ज्योतिष स्तंभ से ये सारे स्वर और व्यंजन प्रकट हुए। ओम से सारे स्वर व्यंजन। तब उन्होंने कहा प्रभु अब हमें कुछ तो बताइए, ये ज्योतिष स्तंभ प्रकट हुआ है, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका रूप क्या है, पूरा बताइए। तब उन्होंने कहा मेरे हे विष्णु तुम मेरे वाम भाग से प्रकट हुए, हे ब्रह्मदेव तुम मेरे दाम भाग से प्रकट हुए, और जो मेरा मध्य भाग है वो रुद्र वाला भाग होगा। अभी उसका प्रकट होने का समय पृथ्वी पर नहीं आया। प्रभु हम आपकी पूजा कैसे करें? कि कालांतर में तुम मेरे इसी रूप को सूक्ष्म रूप छोटे रूप में देखोगे तब इसकी पूजा कर पाओ। पूरे 1000 वर्ष बीत गए। देखो पूरे
कितने वर्ष बीत गए? 1000, अर्थात 1000 वर्ष का समय लगा उस ज्योतिर्अग्नि स्तंभ को छोटा होने में, ठंडा होने में। वो छोटा होता गया, ठंडा होता गया, छोटा होता गया, ठंडा होता गया, छोटा होता गया, ठंडा होता गया। और जिस दिन ये ज्योतिर्स्तंभ शांति का साथ हो गई, कथा बहुत गहरी चल रही है, बीच में बातें नहीं करिए। कथा बच्चा के मन भटकता है, जब तुम्हारा मन भटकता है तो सो राम एक तो हमारा मन में खिंच जाता है। वह शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय। ब्रह्मा विष्णु दोनों के मध्य में जब वो ज्योतिर्स्तंभ, ये सृष्टि का सबसे पहला शिवलिंग है। ब्रह्मांड का सबसे पहला शिवलिंग भूमंडल पर कब प्रकट हुआ था? मार्गशीर्ष के महीने में। कौन से महीने में? सावन के महीने में नहीं, मार्गशीर्ष के महीने में। आर्द्रा नक्षत्र था, पूर्णमासी की तिथि थी। और इस वो ज्योतिर्स्तंभ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि अरुण लपटों से वो पृथ्वी गर्म हो गई थी, तप्त हो गई थी। अरुण लपटों से वो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ था, घिरा हुआ था, तो उस प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश हुआ। आज भी अरुणाचल प्रदेश में सृष्टि का सबसे पहला शिवलिंग है और अग्नि तत्व की है। उसके अंदर ना पाषाण तत्व है, ना तो ये पृथ्वी तत्व है, ना वायु तत्व है, ना जल तत्व है, ना आकाश तत्व है। वरना धरती का एक दिन का भी अगर बना हो तो 5 तत्व और 3 गुण उसके अंदर है। किसी पत्ती को ले लो, फूल के ले लो, फल को ले लो, जीवात्मा, कीड़े मकोड़े, चींटी, सांप, बिच्छू, छोटे से छोटी रचना और विशाल से विशाल रचना को ले लो, सबके अंदर पंचभूत, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, जल और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण, 5 तत्व और 3 गुण। अष्टधा प्रकृति से, प्रकृति की छोटी से छोटी सूक्ष्मदर्शी चीज जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई दे, वो भी 5 तत्व और 3 गुण से संपन्न है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में उस शिवलिंग के अंदर आज भी केवल अग्नि तत्व है, 4 तत्व नहीं। कितना पवित्र वो स्थल है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, क्योंकि उन्हें अपने इष्ट के दर्शन इस मार्गशीर्ष के महीने में हुए थे। शंकर जी के दर्शन, शिवलिंग के दर्शन। जब 1000 वर्ष बीत गए, वो शिवलिंग छोटा होता गया, ठंडा होता गया। जब इतना हो गया कि उसे देखा जा सके, स्पर्श भी किया जा सके, उसकी पूजा की जा सके, तब वो सावन का महीना आया। ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक से और विष्णु जी अपने वैकुंठ लोक से आए और उनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले 16 उपचार पूजा श्रावण के महीने जो शिवरात्रि आएगी। कौन सी शिवरात्रि? ये 11 तारीख की है मेरे ख्याल में ना शिवरात्रि। ये सावन की शिवरात्रि। लोग कहते हैं शंकर पार्वती के विवाह की, ये विवाह की नहीं है रात्रि। ये तो विष्णु भगवान तो सो गए 4 महीने के लिए, कहाँ से ब्याह कर लेंगे भगवान विष्णु के बिना शंकर जी? ये शंकर जी ने और ये विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने 16 उपचार, 16 सामग्रियों से पूजा की थी उन शिवलिंग की। क्या क्या था उस ये पूजा? जब हम 16 उपचार पूजा करते हैं, भगवान ने ही नियम बनाएंगे कि इन चीजों से भगवान की पूजा करो। हार यानी जो माला की जाती है, नुपुर, केयूर, किरीट, मणि में कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, मुद्रिका, पुष्पहार, तांबूल, कपूर, चंदन, अमृका, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा और चमक, इन सामग्रियों से भगवान की पूजा है। आज भी विधान है कि भगवान के लिए शंकर जी की पूजा में ये 16 सामग्री है और 16 प्रकार से व्यंजन तो इतने हैं ही। 16 उपचार पूजा में क्या? आवाहन, सबसे पहले आवाहन, भगवान का आवाहन किया जाता है।
फिर आसन दिया जाता है, फिर अर्घ्य दिया जाता है, फिर पाद पादान पे चरण कमलों का प्रक्षालन किया जाता है, फिर 5वें नंबर पे आचमन, 6ठे नंबर पे स्नान, 7वें नंबर भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, 8वें नंबर पे यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, फिर 9वें नंबर पर उनको गंध, धूप और अगर इसकी सुगंध दी जाती है। 10वें नंबर पर भगवान को पुष्प अर्पित किया जाता है और 11वें नंबर पर भगवान को दीप दिखाया जाता है। 12वें नंबर पर भगवान को नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। 13वें नंबर पर भगवान को तांबूल यानी कि पान चढ़ाया जाता है। 14 नंबर भगवान को समर्पण किया जाता है। 15वें नंबर पर भगवान की स्तुति की जाती है और 16 नंबर पर भगवान को नमस्कार किया जाता है। ये 16 उपचार पूजा किसने की? विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने। आज भी उनका बनाया विधान है। आज भी जब रुद्र अभिषेक होता है तब भगवान की 16 उपचार पूजा की जाती है और जो सामग्री पहले बताई गई उन सबसे भगवान को भेंट अर्पित की जाती है। तो सबसे पहली पूजा ब्रह्मा विष्णु इस मास ने की और पूरे महीने फिर ये चलता रहा पूजन का। उसके बाद देवता है उन्होंने पूजा की, फिर मानव उन्होंने पूजा की, इसलिए पूरे सावन भगवान की पूजा ही चलती रहती है। शंकर भगवान पार्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु काशी हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, ओ बाबा भोलेनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ भगवान की पार्वती मैया की, गंगा मैया की। हर हर महादेव। अब ये सारी बात किसने पूछी थी? नारद जी ने। किससे पूछी थी? अपने पिता ब्रह्मदेव से। अब ये वाली कथा सुन रहे थे सूत जी से सारे शौनकादि ऋषि। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, कथा तो सुनाना बाद में, पहले ये बताओ कि नारद जी को क्या जरूरत पड़ी कथा सुनने की शिव शंकर जी की? वो तो अहरनिश उठते बैठते सोते खाते पीते जगते, दिन हो रात हो, हर पल हर क्षण 8 पैर 64 घड़ी वो तो भगवान नारायण की भक्ति करते रहते। उन्हें तो नारायण नारायण इस जब से फुर्सत नहीं। कब सुनी? कहते तब सुनी जब हरि ने आज्ञा दी। हरि ने आज्ञा कब दी? हरि ने कहा मेरी भक्ति छोड़ शंकर जी की कर। कहले ऐसा क्या हुआ जो अपनी भक्ति छुड़वा दी और शंकर जी की भक्ति पकड़वा दी? क्या कारण बना इसके पीछे? कहले बड़ा तगड़ा कारण है, बड़ा मोटा कारण है, छोटा मोटा कारण नहीं, बड़ा अपराध भरा कारण है। किसका अपराध? नारद जी का बहुत बड़ा अपराध हो गया था। तब हरि ने कहा अब मेरी भक्ति से काम नहीं चलेगा, अब तेरे पाप मेरी भक्ति से नहीं कटेंगे। तेरे जो ये पातक तूने किया है, जो तूने इतना बड़ा अनाचार किया है, इतना बड़ा अपराध, अब मेरी भी भक्ति से तेरा अपराध नष्ट नहीं होगा। अब शंकर जी के बिना तेरा काम नहीं चलेगा। कैसा क्या हुआ? वो कौन सा अपराध था जो हरि भक्ति भी छोड़नी पड़ी और शिव जी की भक्ति करनी पड़ी? तो कारण बताते हैं। कारण बताया कि नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था। वो श्राप जब इसमें आएगा प्रकरण कल बताएंगे क्या श्राप था। श्राप इतना था, केवल इतना बता रही हूँ, श्राप ये था तुम कभी भी एक घड़ी भी पृथ्वी पर टिक नहीं सकते। अगर टिकोगे तो तुम्हारा स्थान परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा घर वहां टिकेगा जा करके।
इन्हें तुम कहीं भी टीवी में देखते हो, कभी कुमकुम दर्शन में कोई भी कथा सुनते होंगे, तो देखा नारद जी चलते फिरते भ्रमण करते रहते, बात करते रहते, वो एक जगह टिके नहीं पाते, उन्हें श्राप है, क्योंकि दक्ष प्रजापति के 15,000 जो बालक थे उनको मुक्ति मार्ग में लगा दिया, गृहस्थी उनकी छुड़वा दी, क्या करोगे शादी ब्याह करके, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, माता के घर में उनके रुकोगे, जब पैदा हो ही गए हो तो अब तपस्या करके क्या 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 करना, छोड़ो ये गृहस्थी के चक्कर में, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। गृहस्थी की ऐसी चक्की है भैया कि 3 चीज याद रहे, नून तेल कड़कड़ी, इसलिए इस चक्कर को छोड़ो, ब्याह मत करना, कुंवारे रह जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, वेदाचारी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, मुक्ति मार्ग हो जाए। सबको तपस्वी बना दे तो उनको बड़ा क्रोध हुआ दक्ष को। मेरे 15,000 बच्चे तपस्या करने गए थे कि तपस्या करेंगे, अच्छी संतान पैदा करेंगे, और इसने तो सन्यासी बना दिया, बैरागी बाबा बना दिया। नारद जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे तूने मेरी गृहस्थी उजाड़ी है, मेरे बच्चों ग्रस्त नहीं बने दिया, या श्राप देता हूँ तेरी भी गृहस्थी कभी नहीं बसेगी, तेरा घर कहीं नहीं बसेगा, तू पृथ्वी पर टिकेगा नहीं, टिकेगा तो सबको ऐसे धकाया करेगा, श्राप दे दिया। तो ऐसे नारद जी घूमते घूमते कहीं जा रहे थे, घूमते घूमते कैलाश पर्वत की शिवालिक जो नीचे वाली रेंज है उन क्षेत्र में जा रहे थे, वहां एक गुफा देखी, उस गुफा में नारद जी को बड़ी शांति मिली। नारद जी के पैर कभी स्थिर नहीं होते, लेकिन गुफा के मुहाने पर आते पैर स्थिर हो गए। नारद जी के पैर सृष्टि में कभी स्थिर नहीं होते, लेकिन जैसे गुफा के मुहाने पर खड़े हुए नारद जी के पैर स्थिर हो गए। इस भूमि पर श्राप का प्रभाव नहीं है। ये कौन सी भूमि है, ये कैसी भूमि है, विलक्षण भूमि है, आती शांति मिल गई। जब अंदर देखता हूँ जाकर के, अंदर गुफा मुहाने पर तो श्राप हट गया, और जब गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए तो गुफा के अंदर जाने पर इतनी शांति मिली, नारद जी ने कहा बड़े चैन है, बड़ा सुकून है। नारद जी बैठ गए, ध्यान लग गया, नारद जी बैठ गए और ध्यान लग गया, समाधि बड़ी गहरी होगी। इंद्र को चिंता हुई, इंद्र को चिंता ये हुई अगर इसकी तपस्या बहुत गहरी चली गई, भगवान इसे वरदान देने के लिए आए, मांग क्या मांगता है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तेरी तपस्या से, अब इसे दर्शन देने शिव आए या विष्णु आए, कोई भी आए, और इसने मांग लिया इंद्र पद दे दो। अगर इसने मांग लिया कि मुझे इंद्र पद दे दो तो मेरा तो पद छिन जाएगा, इसलिए इसकी तपस्या खंडित कर दो। खंडित करने के लिए पवन देव को भेजा, कितनी आंधी चलाओ, ना तूफान चलाओ, बस इनका मन मिल जाए, कुछ नहीं हुआ। इतने ओले बरसाओ, पूरी गुफा ओलों से भर दो, कुछ नहीं हुआ। इतनी अग्नि गुफा के अंदर कुछ नहीं हुआ नारद जी को। फिर हजारों अप्सराएं भेजी, उन अप्सराओं से भी उन्होंने छन 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 करके घूम खनकाए, चिड़िया खनकाई, राग लाटे, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, बसंत ऋतु छा गई पूरी गुफा में, अलबेले सुगंधित फूल वाले बहक रहे हैं, चूड़ी खनखना रही है, नुपुर बाज रहे हैं, गायन चल रहा है, फिर भी नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। सब हाथ थपड़े चले गए इधर को, नाराज उनकी समाधि नहीं हमने ला सकते। अब वो हार गए, कुछ ईश्वर की कृपा रही, कुछ दिन बाद कालांतर में उनकी समाधि खुद ही खुल गई। अरे बड़ा आनंद आया, बड़ा सुकून आया, बड़े चैन मिले। हाँ देखो, समाधि में जो ज्ञान पैदा होता है वो जगने के बाद कभी मिटता नहीं। हम कोई पाठ याद करेंगे 10 साल बाद भूल जाएंगे, बचपन की बातें पूरी अब तक याद नहीं है, जवानी की बातें आती याद है, और बुढ़ापे में तो सब कुछ याद नहीं रहेगा। पहले हम तो कम सुनाई दे हैं, क्या कहा था मैं तो भूल गई, तो सारी बात भूल जाते, स्मृति जो है खराब हो जाती है। अर्थात बुढ़ापे में तो क्या किसने कहा सब कुछ भूल जाता है, स्मृति खराब हो जाती है। लेकिन समाधि की बात
5,000 करोड़ अरबों खरबों 5,000 करोड़ साल ही अरबों खरबों वर्ष चले जाए तो भी समाधि का ज्ञान कभी शून्य नहीं होता, पूरा बरकरार रहता है। यही कारण है 4 ऋषियों ने वेदों को ज्ञान दिया, उन्होंने बाद में लिखा, उस समय नहीं लिखा। अब नारद जी की आंख खुली, गुफा से बाहर आए, गुफा से बाहर आके श्राप फिर छूट गया। वो तो गुफा के मुहाने से पार हुए, श्राप छूट गया। गुफा के मुहाने पर, गुफा के अंदर कोई श्राप नहीं था। अब उनके मन में ये बात आ गई, अच्छा तो यह पवन देव भी आए थे, बयार चली थी शीतल मन सुगंध, अप्सराएं भी आई थी, क्या गान चला था, क्या नुपुर बजे थे, क्या चूड़ियां खनकी थी, और कामदेव भी आया था अपनी पति रति के साथ। उस कामदेव ने भी पूरा जोर लगाया, मेरे अंदर काम का संचार नहीं हुआ तो मैं तो काम विजेता हो गया। आहा, बड़ी बहुत सुंदर बात है। अभी जाता हूँ, अपने पिता को बताता हूँ, खुशी होकर के ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने कहा, आइए बेटा नारद, बहुत दिनों बाद आए, चेहरे पर क्या तेज है, क्या नूर है, क्या आभा है, क्या सौंदर्य झलक रहा है, ऐसा लगता है कुछ बहुत दिव्य जगह से बोलते। हाँ पिताजी, आपको बताऊं, मैं काम विजेता बन गया, काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काम विजेता बन गया पिताजी। सबसे बड़ी बात, अरे काम विजेता, काम विजेता शंकर के अलावा दुनिया में कोई काम विजेता है ही नहीं। ना मैं काम विजेता हूँ, ना विष्णु काम विजेता है। काम विजेता भोलेनाथ है केवल, और सृष्टि में कोई है ही नहीं। और तू कहता काम विजेता बन गया। हाँ पिताजी, कैसे बन गया बेटा? तो सारी बात बता दी। ब्रह्मदेव ने देखा बेटे के अंदर अहंकार आ गया, तब कहा, देखो बेटा, मुझे बताई सो बताई, लेकिन ये बात विष्णु भगवान शंकर भगवान से मत बताना, और ना विष्णु भगवान से बताना। पहले गुरु पिताजी, बच्चा को काम करे तो पहली बात तो आपको बताना चाहिए मेरी सारी बात, और आप मुझे मना कर रहे हो। आपको मेरी उपलब्धि से प्रसन्नता नहीं है, लेकिन प्रसन्नता तो है, परंतु तूने काम को जीत लिया, इसमें तेरी मैं बोल रही है, तेरा अभिमान झलक रहा है, इसलिए बात तो शंकर भगवान को मत कहना, ना विष्णु भगवान को मत कहना। तो पिताजी आप मेरी जो है उपलब्धि से प्रसन्न नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप राजी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा पिताजी, बाहर घूम रहे हो, समझ गए ब्रह्मा जी, जाएगा बाहर बताएगा। देख बेटा, बता रहा हूँ, ये बात मत बताना। अच्छा पिताजी ठीक है, आप जब कह रहे हो, इतना बार बार कह रहे हो, तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जाए लेकिन किंतु परंतु या जाए, समझो वहां गड़बड़ है। जैसे मैं आपको कहते बहन जी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अर्थात कहीं कुछ कहीं ना कहीं ऐसा जो प्यार नहीं कर सकती है ना। आप कहते मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ आपको, लेकिन अर्थात कहीं गड़बड़ है, ऐसा क्या मैं कुछ दे भी सकते हो, छीन भी सकते हो, लेकिन किंतु परंतु ये सब है ना, ये गड़बड़ करते हैं। पिताजी आप कह रहे हैं तो आपकी बात माने, लेकिन क्या, अगर मेरी जुबान फिसल गई, बात मुख से निकल गई, तो पिताजी अपना बेटा जानकर मुझे क्षमा कर देना। कहने लगे, वचन देने में भी किंतु परंतु। तो पिताजी बच्चा हूँ आपका, भूल इंसानों से होते। अच्छा ठीक है, समझ गई, मानेगा नहीं, क्योंकि माता पिता अपनी संतान को अच्छी तरह से जानते हैं। अब कहने के पिता को तो खुशी हुई नहीं, और गुरु है मेरे शंकर भगवान, और रिश्ते हैं मेरे लक्ष्मी नारायण। तो पहले गुरु जी के पास जाओ, शंकर जी के पास। शंकर जी के पास चले गए कैलाश पर्वत, भगवान दूर से देखकर खड़े हो गए कैलाश पर्वत पर, स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। भगवान शंकर खड़े हो गए, दोनों हाथ पसार, आइए बेटा नारद, अरे मेरा बेटा नारद, मेरा चेला नारद, मेरा भक्त नारद, आहा, अरे बड़े दिन से तुम्हारी तलाश थी भाई, कहाँ चले गए थे, कौन सी जगह चले गए थे, बहुत दिनों बाद आइए आइए आइए। आपको इतना नहीं पता मैं कहाँ था कि ना, मैं तो मस्त था अपने ध्यान में। मैं बताऊं आपको मैं कहाँ था, मैं बहुत गहरी गुफा में था।
पहले भगवान को तो पता था बताएगा तो है ना, मैं शुरुआत कर दूं। पहले गुफा में क्या कर रहे थे? भगवान समाधि में बैठा था, समाधि में बैठे थे। कैसी गहरी समाधि थी? अरे पूछो नहीं, इतनी गहरी समाधि थी। कामदेव तक आया, कुछ असर नहीं हुआ। कामदेव तक आया गुफा में। हाँ महाराज, कौन थे? रति भी थी, बसंत की पूरी सेना थी, कामदेव के हाथ में 5 पुष्प बाण थे, और रंभा, उर्वशी, मेनका, सारी अप्सराएं थी। आप पूरा ब्यौरा कर दिया। फिर क्या हुआ? आपको पता नहीं, मैंने कामदेव जीत लिया, काम विजेता बन गया। भगवान शंकर कहने वाह क्या बात है, तो बड़ा जोड़ीदार बन गया भाई। मैं भी काम विजेता और तुम भी काम विजेता, जोड़ीदार बन गए। लेकिन ये श्री हरि की कृपा है। भगवान शंकर ने कहा तुम जो काम विजेता बन गए, काम ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अपनी बढ़ाई की भगवान शंकर ने की। कहा श्री हरि की कृपा है तुम पर, जो काम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले श्री हरि के तो हजारों भक्त हैं, लाखों भक्त हैं, आज तक काम विजेता कोई बना ही नहीं। इसका मतलब ये मेरी साधना का फल है। भगवान शंकर जान गए कि अभिमान का बीज उग गया। कहले नहीं, ये शंकर, ये तुम्हारे विष्णु भगवान की कृपा है, श्री हरि की कृपा है। लेकिन एक बात बताऊं, तुमने मुझे कहा तो कहा, कोई बात नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मेरा कोई जोड़ीदार तो पैदा हुआ, मैं काम में जाता संसार में कह लेता, आप कोई दूसरा भी पैदा हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, ये बात श्री हरि भगवान को मत कहना। क्यों? पिताजी भी ऐसे कह रहे थे। शंकर जी को मत कहना, श्री हरि को मत कहना। मैंने आपको तो बता दी, मैंने पिता की आज्ञा नहीं मानी कि मान तो लेता, पर आप तो गुरु हो ना, गुरु को सब कुछ बताया जा सकता है। अच्छा मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, अब तुम भगवान नारायण को मत बताना कि तुम काम विजेता हो गई। क्यों ना बताऊं? कि तो घोर परीक्षा हो जाएगी तेरी, मत बताना। कि परीक्षा तो बाद की बात है, पर जो मेरा भगवान है, इष्ट देव, मैं उसे ना बताऊं। अब बस मेरी पल्ले गांठ बांधे नारद, ये बात तू विष्णु भगवान को मत कहना, नहीं तो तेरी जान आपत्ति पड़ जाएगी। कहने चल ठीक है, जब आप बार बार कहते हो तो आपकी बात माना तो मत। लेकिन क्या अगर बात हाथ से फिसल गई, मेरी जबान मचल गई और मेरे मुख से बात निकल गई, तो अपना शिष्य जानकर मुझे क्षमा कर देना। पहले चलो 2-4 दिन में कोई बात नहीं, जो हो गया सो जाओ, बैठो, खाओ पियो मस्त रहो। अब नहीं, अभी तो जगह जाना है घूमने फिरने के लिए। समझ गए भगवान कहाँ जाएगा। और वहां से नामदेव रहो चक्कर हो गए और बैकुंठ में चले गए। बैकुंठ में चले गए, भगवान के सिंहासन। देखो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए भगवान की ललायत रहता है। उनके स्वागत में भगवान खड़े हो गए। आप अरे मेरा बच्चा नारायण आ गया, मेरा भक्त नारायण आ गया, आइए आइए। कहाँ थे इतने दिन तक? क्या बताऊं, आप मेरे भगवान हो, आप तो कुछ छिपा ही नहीं सकता, सारी बात बता दें। मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीत लिया? कैसे जीत लिया? ऐसे ऐसे गया था, वहां श्राप शुरू हो गया था, गुफा के अंदर गया था, कैसे कामदेव आया था, रति आई थी, अप्सराएं आई थी, पसंद आया था, वायु ने ये प्रकोप दिखाया, कुछ नहीं बिगड़ा मेरा। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, तुमने काम को जीत लिया, बहुत प्रसन्नता की बात है। मेरे भक्त यदि इतना बड़ा काम कर जाए तो वो तो सराहने योग्य है। क्या सराहने तो योग्य है, पर क्या बताऊं भगवान, ना तो शंकर जी खुश हुए ना मेरे पिता खुश हुए। पहले क्यों खुश नहीं हुए? उन्होंने कहा काम विजेता सृष्टि में केवल शंकर है, दूसरा कोई नहीं। विष्णु जी कह रहे ठीक तो कह रहे थे कि लो जी आप भी उनकी तर्ज कर बोलने लगे, ठीक कह रहे थे। इसका मतलब मैं झूठा हूं? नहीं झूठे नहीं हो, तुमने अगर ऐसा सोचा है कि मैं काम विजेता हो गया तो अच्छी बात है। हमारे भक्त काम विजेता हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम तो अब तक काम विजेता हुए नहीं, पर मेरा भक्त हो जाए तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है। वो पिता बड़ा खुश होता है जिसका बेटा बाप से भी आगे विद्या में और कार्यालय में धन कमाने में निकल जाता है।
पिता बड़ा खुश होता है। दुनिया खुश होना हो पर बच्चे के आगे बढ़ने से पिता जरूर खुश होता है। भगवान कह लगे मेरे बच्चे के अंदर अभिमान की बू आ रही है कि मैंने काम को जीत लिया, ये अभिमान की। तो भगवान ने कहा थोड़ी देर ठहरो। अब नारद जी के मन में क्या बात आ गई कि ना तो ब्रह्मा जी बताने के सृष्टि को ये बात कि मैंने काम को जीत लिया, ना शंकर जी बताने के वो भी राजी नहीं हुए, और पूरे पूरे राजी ये भी नहीं हुए। ऊपर से कह रहे हाँ बहुत अच्छी बात है, मेरे भक्त काम की जगह बन जाए तो इसका मतलब मुझे डंका बजाना पड़ेगा, मुझे दुनिया को बताना पड़ेगा मैं काम विजेता बन गया। तो जल्दी वहां से भी चले आए और विष्णु भगवान ने सोचा कि अब समय आ गया, इसकी परीक्षा होनी पड़ती है। यदि बच्चा ये कह रहा है लेसन पूरा याद हो गया, पाठ पूरा याद हो गया, तो फिर गुरु उसकी परीक्षा लेता है, अच्छा लिख करके दिखाओ, और फिर पता लगता है विद्यार्थी ने पूरा पाठ पढ़ा के नहीं। तो अब रसदी तो वहां पूरा माया का संसार बसा दिया, धरती पर भी नहीं, बीच में माया ने बेकुल से बाहर चले और माया न गई रसदी। वहां श्रीमती नाम की एक कन्या, उसके पिता ने स्वयंवर रचाया हुआ, सब स्वयंवर में आए हुए। नारद जी ने देखा इतना वैभव तो बैकुंठ में भी नहीं है जितना वैभव इस नगरी में मुझे नजर आ रहा है। वहां 16-16, 20-20, 22-22 साल के राजकुमार घोड़े पर चढ़े हुए हैं, सजे पोशाक में हैं। सबसे पूछा भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं फला देश का राजकुमार हूँ, फला देश का राजकुमार हूँ। क्या करने आए? स्वयंवर है किसका? श्रीमती नाम की एक कन्या है, इस माया नगरी की एक श्रीमती नाम की कन्या है, बड़ी सुंदर है, उसका स्वयंवर है। कैसी सुंदर है? बड़ी विलक्षण है। अच्छा ठीक है। उस कन्या को देखने नारायण से हम भी चलते हैं। तो अलग जगाई, उसके पिता बाहर आए, देखा नारद जी पूरी सृष्टि में जो है वो थे, प्रसिद्ध थे। उनको अंदर लाए, पूजन किया, महाराज ये मेरी श्रीमती नाम की कन्या है, इसको देखिए और बताइए कि इसको कैसा वर मिलेगा। जब नारद जी के सामने कन्या लाई गई तो मुखार ने देखा और मैं कामासक्त हो गई, परेशान हो गई, लट्टू हो गई। ये कन्या मिले तो चैन मिले, ये कन्या मिले तो चैन मिले। महाराज हाथ देखो, हाथ मस्तक देखो, मस्तक देखा, हाथ देखा कि तुम्हारी कन्या को जो वरेगा वो अजर अमर अविनाशी होगा। ये कन्या के मस्तक पे रेखा पड़ी हुई है। इतना बता के नारद जी बड़े बेचैन हो गए। अब ये कन्या मिले तो मुझे चैन मिले, ये कन्या मिले तो मुझे चैन मिले। अब ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब 6 बज गए हैं तो कथा को यही समापन दे रहे हैं। ये प्रसंग क्योंकि आगे जबरदस्त है, क्योंकि प्रश्न बड़ा विलक्षण है कि हरि की भक्ति छोड़नी पड़ी और शंकर की भक्ति पकड़नी पड़ी। उसका ये इतिहास है, मार्मिक इतिहास है। ये प्रसंग कल 3 बजे जो भी इस प्रसंग को सुनना चाहता है इसको पूरा सुनना। बड़ा विलक्षण प्रसंग है। ऐसा क्या कारण था? एक समय ऐसा आया कि भगवान को अपनी भक्ति छुड़वानी पड़ी और शंकर जी की भक्ति देनी पड़ी और शिवपुराण सुननी पड़ी, शिवालय में जाना पड़ा, माथा टेकना पड़ा, नाक रगड़नी पड़ी, शिवालय के मार्जन करने पड़े, धूल लपेटनी पड़ी, शिव भक्तों की सेवा करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा अपराध क्षमा कराने के लिए। ये कथा बड़ी सुंदर है। ये कल आपको कथा सुनाई जाएगी। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ के। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ
काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओ बाबा अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओ बाबा अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरदानी ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन विश्ववाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज से सोहे सोने दस भुज से सोहे तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला तुंडमाला धारे स्वामी तुंडमाला धारे चंदन रंग मद सोहे चंदन रंग मत सोहे भोले शशधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बालांबर अंगे भोले बाबा पर अंगे समाधिक सनकादिक सनकादिक मादिक होतादिक साके ओम हर 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 महादेव कर्म मंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता
शंकर जी को सब दिन ध्यावे महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। तेरे गुण शंकर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पाए। ओम हर 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 महादेव। ओ शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय। प्रसाद भोग लगाकर प्रसाद एक तरफ से आप